हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दोस्तों आज आप लोगों को जीवितपुत्री का व्रत कथा में से भाग दो, चील और सियार, चील्हो सियारों की कथा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। इसमें चील सियार की कथा बताई गई है, वह भी बहुत ही रोचक है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। दो तपेस्विन सगे बहन थे। उन्होंने तप करते करते सैकड़ों वर्ष गुजार दिए, परंतु उन दोनों को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब उसी रास्ते से एक बार एक फिरंता जोगी आ रहा था, और उस फिरंता जोगी को, उस साधु को देखकर दोनों बहनें ने हंस दिए। तब उस फिरंता जोगी ने, साधु ने, उस दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों को जिंदगी भर मांस खाते खाते दिन जाएगा। इस प्रकार उस साधु ने, उस फिरंता जोगी ने उस दोनों बहनों को श्राप दे दिया। तब उस दोनों बहनों ने अपने मन में विचार किए कि चलो बहन, हमें तो फिरंता जोगी ने श्राप दे दिया है कि जिंदगी भर तुम दोनों को मांस खाते खाते दिन जाएगा कह के, तो हम लोग किसी नदी या नाले में आत्महत्या या दोह में हम लोग अपना दाह करके हम लोग अपना प्राण को गंवा देंगे। इस प्रकार दोनों ने सोचकर, और अगले जन्म में हम लोगों को अगर भगवान ने चाहा तो कोई अच्छा दूसरा जन्म देगा। इस प्रकार उस दोनों ने विचार किया और नदी या नाले में उन दोनों ने अपना आत्महत्या कर दिया। तब दोस्तों, अब छोटा बहन चील का जन्म लेता है और बड़ा बहन सियार का। अब दोनों नर्मदा नदी के किनारे कहीं पर पीपर का पेड़ था, उसमें नीचे खोखला था, उसमें सियार रहता था और ऊपर में दोस्तों चील रहा करता था। दोनों बहन साथ साथ जीवन यापन करने लगे। और एक बार दोस्तों ऐसे हुआ कि उसी राज्य में जब ढिंढोरा दिया जा रहा था, मुनादी किया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि भादों गति कुआर सतमी को खई संझत व्रत, और अष्टमी को निर्जला व्रत, और नवमी को पारण करके शाम को झिंगफुलिया समय में, गोधूली बेला में, गो कोठार में लक्ष्मी का पूजा पाठ करके उसके बाद में ही अंजन ग्रहण करना। और उसमें भगवान इस प्रकार का वरदान देगा, निर्धनिया को धन, निर्पुतरिया को पुत्र, निर्जीवा को जीव, निर्बुद्धि को बुद्धि। इस प्रकार भगवान ने उसमें वरदान देगा। इस प्रकार वहाँ पर मुनादी किया जा रहा था दोस्तों। तब उस चील और सियार ने दोनों सुने। उसके बाद में जब सियारिन बोलती है कि जाओ तो बहन सुन के आना कि क्या चीज़ का मुनादी किया जा रहा है। तब चील ने ऊपर से उड़ते हुए जाकर मुनादी को सुन के आया और अपना बहन को कह के सुनाई कि भादों गति कुआर सतमी को खई संझत व्रत, नहाए खाए, और अष्टमी को मुँह मूंद के निर्जला व्रत, और नवमी को पारण करके शाम को झिंगफुलिया समय गोधूली बेला में गो कोठार में लक्ष्मी का पूजा पाठ करके व्रत को तोड़ना है। और उसमें भगवान निर्धनिया को धन, निर्पुतरिया को पुत्र, निर्जीवा को जीव, निर्बुद्धि को बुद्धि, इस प्रकार का वरदान देगा। तब उन दोनों ने भी उपवास व्रत करने का फैसला किया। और जब शाम के समय में सप्तमी के दिन जितना भी गांव मोहल्ला के जो उपवास करने वाले माताएं वहाँ पर नदी के किनारे नहाने के लिए गए, तब उन दोनों ने ऊपर से देख रहा था कि किस प्रकार यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, ताकि हम लोग भी देखें और उसी प्रकार से हम लोग भी पूजा पाठ करें, ताकि
भगवान ने चाहा तो हमें अगला जन्म में किसी रूप में और हमें देगा। इस प्रकार दोनों ने विचार किया। उसके बाद में जब उन लोग नहाए धोआए और पूजा पाठ किए, वहाँ पर तेल सिंदूर खरी जो भी वहाँ पर चढ़ावा होता है वो सब किए। उसके बाद में जब उन लोग चले जाते हैं तो उस समय वहाँ पर भी कुछ बच जाता है, उसको उन लोग भी उसी प्रकार उसी विधिवत पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। और उन लोग भी अपने जो जहाँ पर डेरा था उस में रह जाते हैं। और दूसरे दिन और फिर उसी प्रकार नहान धोवान होता है, उसको भी देखते हैं। उसी प्रकार उन लोग भी पूजा पाठ करते हैं और तीसरे दिन भी उसी प्रकार करते हैं दोस्तों। और वहीं पर उन लोग जब अष्टमी के दिन था, उसी दिन जब एक राज्य के ही कोई कुम्हार का या किसी बड़े जो व्यापारी का पुत्र का जो मृत्यु हो गया था, उस दिन पानी बरखा हो रहा था दोस्तों, पानी आ रहा था। और उसको जलाने के बाद जब पानी के कारण वो नहीं जल पाया और पीपल वृक्ष के नीचे जब उसको पानी ने अपने वेग द्वारा वहाँ पर लाकर उस मुर्दा को जड़ में हटका दिया दोस्तों। जब जड़ में हटकाने के बाद जब ऊपर में चील रहती है और नीचे सियार, उसे तो भूख के मारे रहा नहीं गया दोस्तों। और भूख के मारे जब अपना पैर के नीचे ही वहाँ पर मुर्दा है और मांस खाने वाला जाति ही है, तो उसको तो लालच होबे करेगा दोस्तों। जब उसको ऊपर से चील ने देख रही थी और जब उससे भूख सहा नहीं गया दोस्तों, उस समय उस सियार ने उस मुर्दे को एक बार अपने मुंह में लिया। उस समय चील ऊपर से आवाज़ देती है कि देखना बहन, सत को मत टगाना। नहीं बहन, पानी के कारण मेरा दांत बज रही है, जाड़ के मारे मैं तड़प रही हूँ। इस प्रकार कहता है दोस्तों। इस प्रकार कहने पर जब वो चील और चुपचाप शांत हो जाती है, कुछ देर बाद और वैसे ही आवाज़ आता है, वैसे ही और दोस्तों और पुकारती है। इसी प्रकार 8 बार दोस्तों उस चील ने उसे टुकारी दिया अपना बड़ा बहन को। तो 8 बार वह ने सियार ने कहा कि जाड़ के मारे मेरा दांत बज रहा है बहन। इस प्रकार वह जवाब देती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जब सोचते हैं, उस पूजा पाठ बीत जाने के बाद नवमी के दिन जब पारण होता है, उसके बाद में पूजा पाठ बीत जाता है दोस्तों, तब दोनों और विचार करते हैं कि चलो बहन, हम लोग इसी दोह में, इसी नदी नाला में हम लोग अपना आत्महत्या कर देते हैं, ताकि हमें भगवान और अगला जन्म में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर्म देगा, ताकि हम लोग जो अभी व्रत पूजा पाठ किए हैं उसका सही परिणाम मिलेगा। तब भगवान ने उसे दोस्तों एक को राजा के घर में जन्म दिया और छोटा बहन को दीवान के घर में, जो राजा को का जो दीवान होता है उसके घर में दोस्तों। जब वो दोनों बढ़ गए, उसके बाद में शादी विवाह भी उन दोनों का हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में शादी विवाह उसी माने वैसे ही जिस प्रकार उन लोग जन्म लिए हैं, उसी प्रकार उन दोनों का शादी विवाह भी होता है दोस्तों। और एक बहन का जो बड़ा बहन थी, उसको राजा के घर में ही शादी हुआ, और जो छोटा बहन थी दीवान के घर में जन्म लिया था, उसको दीवान के घर में ही जन्म हुआ दूसरे राज्य में दोस्तों। उसके बाद में दोनों का बाल बच्चा होने लगा, और बड़ा बहन जो कर्पूरावती थी, उसका लड़का सब जिन्हें जीते खाते नहीं थे, जन्मने के बाद मर जाते थे। और जो शीलवती था, जो चील का जन्म में था पहले, उसका जो बच्चा सब सही सलामत जीवित रह जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि वह तो जीत पुत्री का व्रत की थी, बढ़िया सही ढंग से अपना
लगन के साथ अपना सही विधिवत उसने व्रत किया था दोस्तों। उसके बाद जब उसका बच्चा मर जाते थे तो कर्पूरावती अपने राजा से कहती है कि मेरा बहन जियत डाइन है। देखो तो हम लोग का बच्चे सब मर जाते हैं और उसका बच्चा जीवित है सब, इस प्रकार कहती है। और उन चुपचाप बैठे रहती है, गुस्से में, नाराज में, ईर्ष्या में, द्वेष में। तब दूसरे दिन, उसी दिन जब राजा उसको देखता है कि उसका मन कान तो कुछ झुंझलाया हुआ दिखता है दोस्तों, तब राजा पूछता है कि ऐसे रानी साहेबा आप कैसे बैठे हैं यहाँ पर मन को गिराए हुए। तब रानी कहती है कि मेरा जो बहन है वह जियत डाइन है, और देखो उसका बच्चे सब जीवित हैं और मेरा बच्चे सब मर जाते हैं। तो मेरा बहन का बच्चे 8 का जब तक उनका आँख को निकाल के अगर आप लोग नहीं भिजवा देते हैं तब तक मैं तो अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊँगा। इस प्रकार जब कहती है कर्पूरावती रानी साहेबा, तब राजा दूसरे दिन दरबार में मन कान को गिराए हुए, झुंझलाए हुए बैठा रहता है। तब दोस्तों जब मंत्री आते हैं, दीवान साहब आते हैं और कहते हैं कि क्यों राजा साहब, आपका मन कान तो गिरा हुआ है, झुंझलाया हुआ है, तो क्या बात हो गया। तब राजा ने उस दीवान को कहता है कि अरे क्या कहेंगे, रानी साहेबा ने ऐसे ऐसे हमें कहा है कि मेरा बहन का जो बच्चों का 8 का आँख को निकाल के जब तक नहीं पहुंचवाएंगे तब तक मैं तो अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। तब दीवान बोलते हैं कि ओह, उसके लिए क्यों चिंता करते हो राजा साहब, जाओ निकलवा के भिजवा दो। तब उन 8 बच्चे के आँख को निकालकर परात में कपड़ा ढक कर उस छोटा बहन शीलवती के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। जब पहुँचाते हैं उसका जो सिपाही सब या कोई भी मंत्री या जो चौकीदार, और कहते हैं वो दीवानिन को कि कहाँ दीवानिन, घर में हैं? हाँ घरे में हैं। वही राजा साहब जो मिठाई प्रसाद भिजवाया है। तब दीवानिन कहते हैं कि नहीं, वही ताखा में रख दीजिए, जाने जियत बहन जेठी माए, माने जियत बहन का नाम लेकर वो अपना सब उसी के जिम्मा में रख देते हैं दोस्तों। तब उसको रख देते हैं और जब बच्चे उसका और पहुंच जाते हैं घर में, और उसका माँ बोलती है दीवानिन का कि जाओ रे, तुम लोग का बड़ा का संदेश भिजवाया है, मिठाई भिजवाया है, उसे सब बांट के खा जाओ। इस प्रकार उन लोग बच्चों ने अपने खुशी के मारे उस परात में देखते हैं तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छा अच्छा मिठाई पकवान रखा हुआ है, उसे बांटकर खा जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार क्रमशः उसके सिर को कटवाते हैं कभी, तो उसके जो मांस को माने कुटी कुटी करके उसको तेल में तल के उसको भेजवाते हैं। तो जिस तरफ भेजवाते हैं उस तरह वह बच्चे सब जीवित हो जाते हैं। और उधर जीवित वाहन उस बच्चों को इसी समय का था जो जीवित पुत्री का व्रत का समय, जब लिपाई पुताई हो रहा था, तब जीवित वाहन उन बच्चों को कहीं से लाकर सौंप देते थे दीवानिन को कि कहाँ दीवानिन, घर में हैं? हाँ घरे में हैं। आप लोग तो बच्चे सबको ध्यान ही नहीं देते हैं, अभी पानी बूंदी का दिन है, कहीं पर कोई दोह डोभा में, नदी नाला में अगर बच्चे गिर जाएं तो इस प्रकार वो जीवित वाहन पहुंचा देते हैं और चले जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जब 8 बच्चे जीवित ही रह गए, उसके बाद में जब होता है क्या दोस्तों कि जब
सब बच्चे जीवित ही रहते हैं और प्रतिदिन उस अपने बड़ा बूढ़ी को, अपने बड़े पापा मम्मी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तब रानी साहिबा फिर बोलती है, कहती है कि देखो राजा साहब, इतना आँख कान मूड़ी को, सर को कटवा देने पर भी और शरीर को काट के कुटी कुटी तेल में तेलवा देने पर भी उनका बच्चे सब जीवित हैं। तो मेरा बहन सहिच में जियत डाइन है, इसीलिए तो देख ही रहे हो, आँख में नज़र में आप देख रहे हो। इस प्रकार और राजा को उस्का देते हैं, उसका क्रोध को भी और बढ़ा देते हैं। तब उस समय उस रानी साहेबा ने राजा से कहता है कि राजा साहब, अभी मेरा बहन को अगर आप लोग जीते जियत गड्ढा में नहीं भर दोगे, नहीं पाट दोगे, नहीं गाड़ दोगे, तब तक मैं अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। इस प्रकार जब वह रानी बोलती है तब राजा भी अपना, उसको भी अपना जो हो जाता है कि नहीं, वाकई में उस दीवानिन ने, उसका बहन ने डायन है, इस प्रकार शक हो जाता है पूरा। तब दूसरे दिन अब दरबार में बैठे रहते हैं। तब दीवान साहब आते हैं और पूछते हैं, देखते हैं कि उनका मन कान तो और झुंझलाया हुआ, मन कान गिरा हुआ। इसको देखकर और दीवान साहब पूछते हैं कि कहाँ राजा साहब, आपका मन तो एकदम गिरा हुआ है, क्या बात है। तब उस राजा ने उस दीवान को कहता है कि कहाँ कहेंगे, हम लोग का जो रानी है उसका बात ही तो उटपटांग है। अपना बहन को जीते जियत जब तक गड्ढा में नहीं डाल देंगे, नहीं भर देंगे, तब तक मैं अन्न खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, इस प्रकार वह बोल रही है। तब उस दीवान ने, उस सिलवती का पति ने कहता है, अरे उसके लिए का चिंता, का फिक्र करते हैं राजा साहब, जाइए उसको जीते गढ़त भरवा दीजिए, कोई बात नहीं है। जब उसको अब ये लाने के लिए जाते हैं, यह खबर उसका बहन जो सिलवती के पास भी पहुंच जाता है और जितना भी जो राज्य का जो लोग थे जीते गढ़ा भरने को सुनकर वहां पर देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों। और एकत्रित होने पर जब वो जाती है सिलवती और कहती है कि हम लोग का एक शर्त है मेरा, उस शर्त को मानोगे, उसके बाद में मैं जीते गढ़त हमको भरना या मेरा बहन, बड़ा बहन को भरना। इस प्रकार जब वो कहती है सिलवती तो और बताती है कि देखो बहन, हम लोग पहले, अभी कहानी वापस और जा रही है दोस्तों। हम लोग एक बार दोनों बहन तपेसरीन थे कि नहीं, अब अपना बहन से पूछ रहे पूरा वृतांत को। हम लोग एक बार तपेसरीन थे, तब करते करते हम लोग सैकड़ों वर्ष हो गए और उसके बाद में हमें किसी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि नहीं हुई। तब हम दोनों ने विचार, उसी रास्ते से एक फिरंता जोगी ने आ रहा था, उसे हम लोग देखकर हंस दिए, हंसे कि नहीं हंसे। तो उस समय फिरंता जोगी ने, साधु ने हमें श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोगों को मांस खाते खाते दिन जाएगा, इस प्रकार श्राप दिया। तब हम दोनों ने नदी में हम लोग अपना आत्महत्या कर दिए कि अगला जन्म में कुछ हमको मिले, अच्छा जन्म। तो हम लोग बोले कि नहीं बोले। उसके बाद में मैं चील का जन्म लिया और तुम सियार का जन्म लिए। उस पाकर वृक्ष में हम लोग रहते थे। उसके बाद में वहाँ पर एक बार मुनादी किया जा रहा था, भादों गति कुआर सप्तमी को खै समझत व्रत, अष्टमी को निर्जला व्रत और नवमी को पारण करके इस प्रकार। और उसमें जो वरदान मिलेगा कि निर्धनिया को धन, निर्पुतरिया को पुत्र, निर्जीवा को जीव, निर्बुद्धि को बुद्धि, इस प्रकार वरदान मिलेगा कह के मैं सुन के आई और तुमको बताई कि नहीं बताई। और उस समय जब मैं ऊपर में सो रही थी, नीचे तुम थी कि नहीं। उसी दिन किसी कुम्हार या किसी व्यापारी सेठ का लड़का खत्म हुआ था और पानी बादल के कारण वह सही से जल नहीं पाया था और
उसको जब पानी ने बहाकर पेड़ के नीचे ला दिया और रख दिया, उसको आपने 8 बार उसको खाया कि नहीं खाया। तो उस समय मैं पूछी आपको कि देखना बहन, सत को मत टगाना। तो आप बोली कि नहीं बहन, जाड़ में दांत बज रही है। इस प्रकार आपने बोली कि नहीं 8 बार। तो देखो बहन, उसी का यह फल है। आपका जो बेटा सब मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और मैं सही ढंग से अपना नियम विधिवत पूर्वक पूजा पाठ किया, इसलिए मेरा बच्चे सब, लड़के सब जीवित हैं। इस प्रकार उसका बहन ने सिलवती बताई। तो दोस्तों, और उसी दिन राजा से कहती है सिलवती कि राजा साहेब, हम लोग उपास व्रत अभी करेंगे, और अपना जो आंचल साड़ी वाला होता है उसको बांध दिए दोनों को, और 3 दिन तक उपवास व्रत किए दोस्तों। और उपवास व्रत करने के बाद लास्ट दिन में उन लोग अपना नार देते हैं दोस्तों। नार में अब जितना बार जो भोग को जो खाई थी वो सिलवती, उसका तो 8 बार में खाली वही अटरी बटरी पारना सब निकलता है और फल फूल निकलता है। और जब बड़ा बहन नार देता है तो दोस्तों उसका तो केवल 8 बार नार देने पर 8 बार में वही मांस का लोंधा निकलता है दोस्तों। इस प्रकार अब उस समय राजा से सिलवती कहती है कि राजा साहेब, अब मैं डायन हूँ, यह मेरा बड़ी बहन है। तो अब आप लोग जितना रैयत प्रजा हम लोगों को देख रहे हैं, अब मेरा बहन को आप लोग गाढ़ा भरेंगे जीते जियत या मुझे बताइए। इस प्रकार कहती है तो सबको तो ये हो जाता है सही विश्वास कि उसके अंदर से तो, मुख से तो मांस निकल रहा है दोस्तों, और उसका में फल फूल केवल प्रसाद ही निकल रहा है। सबको विश्वास हो जाता है। तब उसी दिन सिलवती अपना बड़ी बहन को कहती है कि जाओ घर सब में चंदन छींटा लगाओ और पूजा पाठ करो। उसके बाद में अपना जितना भी जो बच्चे थे उन सब का नाम उच्चारण करके पुकार कर आप बुलाइए। आपका बच्चे सब सही सलामत हैं, जीवित हैं। वो जीवित बहान भगवान का जो आपने जो ये किया था, मांस को आपने भक्षण कर दी थी उपवास व्रत किए हुए, इसलिए आपका बच्चे सबको वह ले गया था। आपका बच्चा वापस सब चले आएंगे। इस प्रकार जब कहने पर उस कर्पूरावती करती है और अपने बच्चों का नाम ले लेकर बुलाती है दोस्तों, तब सब बच्चे जीवित ही वापस चले आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा यह कहानी है दोस्तों, और इसीलिए उसी समय से जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। और जो सही ढंग से मन श्रद्धा विश्वास के साथ जो उपवास व्रत करता है उसे जीवित वाहन अवश्य ही फल प्रदान करते हैं। देखा भी गया है, अगर किसी का कोख में पुत्र या पुत्री नहीं आ रहा हो वो भी देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप लोगों को हमेशा जीवित वाहन जी खुशी रखें, सुखी रखें, निरोग रहें, और हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बरसाते रहें, कृपा करते रहें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।